भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और इसे शेयर भी करना। साथ ही अगर आप चैनल से अपने ना जुड़ी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं सबसे पहले एक जानकारी की, जिसमें कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, इनको पेंशन देने की तैयारी हो रही है। ये एक खबर सोशल मीडिया में तेजी के साथ इन दिनों वायरल हो रही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से निकल के आ रही है और जैसा कि आप देख रहे हैं सविता बहन आती हैं मध्य प्रदेश से, जिनके द्वारा ऑल इंडिया को ये एक जानकारी भेजी गई है। तो सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं, कैसी जो है यहां पर पेंशन की यहां पर बात हो रही है, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भी बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं कितना सच है कितना झूठ है और क्या इसमें लिखा है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ी तैयारी में है। दरअसल अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और स्वयं सहायता समूह की महिला, इनको भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए उन्हें हर दिन 2 रुपए की बचत करनी होगी। अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तो राशन पहुंचाती हैं, उनका तो लेन देन वाला काम है, वो तो अपना हर दिन 2 रुपए का बचत कर लेंगी, समझ में आता है। लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का 2 रुपए का डेली का बचत कैसे आखिर होगा? तो चलिए और आगे देखते हैं, शायद इसमें कुछ नजर आए। लिखा है, वहीं महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, इनको प्रोत्साहित करने का जिम्मा भी मैदानी अधिकारी को सौंपा है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र की महिलाओं को, कार्यकर्ताओं को यानी वहां पर और सहायिका बहनों को भी पेंशन योजना से जोड़ने के प्रयास शुरू किए हैं। वहीं 40 साल के बाद उम्र के जो कार्यकर्ता हैं और स्वयं सहायता समूह की जो महिला हैं और जो सहायिका बहनें हैं, इनको हर महीने 200 रुपए की बचत करनी होगी। हर महीने कितने रुपए की? 200 रुपए की बचत के बारे में कह रहे हैं, जिसकी राशि को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में जमा कराई जाएगी। किसमें? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में जमा कराई जाएगी। आप सबको पता है यूपी में इसका प्रावधान बहुत पहले से है और बहनों के अकाउंट से पैसे भी इसके तहत कट रहे हैं प्रीमियम भरने के तौर पर। और कहा जाता है कि आगे जब वो रिटायर होंगी 60, 62 या जो भी साल में, जहां पर जिन राज्यों में जैसा कोई मानक होगा, अब उसके बाद उनको पेंशन का लाभ मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अगर कार्यकर्ता बहनें आज मिलने वाले मानदेय से संतुष्ट नहीं है, उस पैसे से ही अगर उनके घर का खर्चा ना चलता हो, तो फिर क्या फायदा है इस तरह की प्रीमियम को अपने फ्यूचर के लिए कटवाना? क्योंकि अब आज ही उनके खर्चे इनसे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो बचत कैसे करें? तो इस तरह से पहले गवर्नमेंट को पैसे बढ़ाने पर सोचना चाहिए, उसके बाद उनके पैसों से जो है पैसे काटने के तौर पर जो प्रीमियम भरने के नाम पर कहे जाएंगे, उनके बारे में सोचना चाहिए। खैर, और आगे चलते हैं और बताते हैं, कार्यकर्ताओं के वृद्ध होने पर उन्हें पेंशन की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 97,135 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जो है वहां पर कार्यरत कर रखा गया है। यानी आंगनबाड़ी और सहायिका दोनों इतने जो है संख्या में हैं अब, यानी टोटल इतने में। अब वहीं 3,40,950 स्वयं सहायता समूह की और यहां पर 39,08,000 महिला सदस्य वगैरह भी हैं। अब आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा महिलाएं, 3,40,950 स्वयं सहायता समूह मध्य प्रदेश में, उसके तहत 39,08,000 महिला सदस्य हैं। सोचिएगा कितनी भारी संख्या है, 39 लाख हैं 8,000 आंगनबाड़ी बहनों से। अब सोचिएगा उतने टाइम से ज्यादा गुना, क्योंकि ये तो 97,000 ही हैं। अब सोचिए 1 लाख भी पूरी नहीं है और यहां पर तो 39 लाख से ऊपर है। अब आप समझ सकते हैं, अब इनके भी अकाउंट से जो बचत स्वरूप पैसे कटेंगे, आखिर कितना बड़ा एक अमाउंट जो है यहां पर जनरेट होगा, जो कि गवर्नमेंट के पास जाएगा फिलहाल के लिए। अब फ्यूचर में वो कह रहे हैं आपको इसका लाभ मिलेगा।
अब क्या पता किसका कितने दिन का जिंदगी, और उसके अलावा अगर खर्चे आज ही ना पूरे हों तो फिर फ्यूचर के लिए पैसे कटवाना ये कोई तुक नहीं बनता। अब यहां पर इनका कहना है कि पेंशन योजना से जोड़ने के लिए महिला बाल विकास विभाग ने पिछले महीने हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैदानी अधिकारियों को जिम्मेदारी इसकी सौंपी है, और मैदानी अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और स्वयं सहायता समूह की महिला इनको योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और उन्हें बचत कर योजना में राशि जमा करने के लिए प्रेरित करेंगे। 15 अगस्त तक इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस योजना के तहत 18 साल की उम्र से लेकर के यहां पर यानी 18 साल की उम्र से जो है उनको रोज 2 रुपया और 40 साल की उम्र होने पर हर महीने 200 रुपए की बचत का राशि उनको जमा वहां पर कराई जाएगी, जबकि 60 साल के बाद 3000 रुपया महीना पेंशन आंगनबाड़ी को और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, सहायिका बहनों को, इन सबको वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि योजना के तहत सभी इच्छित सदस्य को नामांकन कराना जो है अनिवार्य होगा। अब वैसे तो यहां पर इच्छित सदस्य लिख दिया है, लेकिन यूपी से ही कई बहनें इस योजना से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने भी कहा कि उनके अकाउंट से हर महीने पैसे जो है यहां पर प्रीमियम के तौर पर महीने या सालाना जो भी हैं वो वहां पर कट रहे हैं अकॉर्डिंग टू उनकी एज के जो है, तो अब यहां पर उम्र के हिसाब से ही करते हैं प्रीमियम के तौर पर। अब बहनें कहती हैं कि हमें आज ही हमारे खर्चे इन पैसों से पूरे नहीं होते। अब जिस गवर्नमेंट के शासनकाल में या जहां कहीं भी इस समय मौजूदा समय में महंगाई के दौर में पैसा अगर केवल 5-6 हजार मिलता हो महीने का, वो भी 2-2, 3-3 महीना ना मिलता हो, तो फिर ऐसे में वो प्रीमियम कैसे भरें और अपने घर के खर्चे कैसे चलाएं, जो जरूरतें हैं दैनिक जीवन की रोजमर्रा की उनको कैसे पूरा करें। तो इसीलिए ये समस्या बनी हुई है इस योजना के लिए। तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट पहले क्या करना चाहिए कि कम से कम एक न्यूनतम वेतन निर्धारित करना चाहिए, ताकि आज की जरूरतें और आज की महंगाई को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने घंटा ड्यूटी दे रहे हैं, उनका वो मेहनत तो कम से कम सफल हो और वो फिर अपना प्रीमियम वहां पर भर दें आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहां पर ना ही मानदेय बढ़ रहा, ना उनको न्यूनतम वेतन मिल रहा, और फिर भी उनको जो मिल रहा है अल्प, उसमें से भी ये काटने पीटने की तैयारियां तेजी से आए दिन चलती रहती हैं। तो इस मामले को लेकर के ये मध्य प्रदेश में काफी चर्चाओं में चीजें बनी हुई हैं। आप सबका इस मैटर पर क्या कहना है, और साथ ही साथ अगर आवाज आपकी आप तक जा रही हमारी तो ये बताएं आप किस राज्य से हैं, क्या आपके वहां ये प्रधानमंत्री योगी मानधन पेंशन योजना क्या चलने लग गई है, क्या आपके अकाउंट से भी पैसे कट रहे हैं और कितने कट रहे हैं, आपकी उम्र क्या है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि जो है सबको एक आइडिया लग जाए कि कौन कौन से स्टेट में ये अभी लागू है और कहां कहां ये धीरे धीरे धरातल पर उतारी जा रही है। ज्यादातर ऐसे ही स्टेट होंगे जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है, वहीं पर ये धीरे धीरे करके लागू की जा रही है। पहले यूपी में, उसके बाद धीरे धीरे आप देख रहे हो 1-2 और राज्यों में मेरे सामने आई थी संज्ञान में, अभी मध्य प्रदेश में भी ऐसे, और इसके तहत स्वयं सहायता समूह को भी इन्होंने लपेट लिया। ठीक इस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब आपको पता है कहां जो है 40-40 मान 39,08,000 है, तो 40-40 गुना आप समझ सकते हो कि आंगनबाड़ी बहनों से इनकी संख्या ज्यादा है। अब आप सोचिए जितना बाल विकास विभाग से आंगनबाड़ी सहायिका बहनें मिलकर के पूरा प्रीमियम भरेंगी, उसका 40 गुना लगभग जो है वहां पर कौन जो भरेगा, स्वयं सहायता समूह भी भरेगा। अब आप समझ रहे गवर्नमेंट के पास कितना सारा पैसा ये इकट्ठा होगा, अभी प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे करके ये आता रहेगा। अब फ्यूचर में वो आपको देंगे कह रहे हैं, अब सोचिए आगे उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, गवर्नमेंट इस पैसों को कहां लगाएगी, क्या करेगी। खैर करेंगे सो करेंगे, लेकिन समस्या यही है कि अभी अगर खाने के लिए नहीं है तो क्या करें। वो कहावत आपने सुनी होगी, काफी जो है चर्चित है और हर कोई मुझे लगता है जानता भी होगा कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुझाने। तो वही वाला हाल यहां पर भी है। राज्य सरकारें अपने जो है राज्यों में कार्यकर्ताओं को जो भी मेहनत कर रहे हैं उनको प्रेजेंट टाइम में तो कुछ दे नहीं पा रहे हैं, खाने के लिए घर में दाने नहीं उनके, और वो फ्यूचर के लिए अपने जो है बुझा बुझा करके चने रख रहे हैं ताकि आए तो वहां पर वो बुढ़ापे में कुछ खा सकेंगे। तब तक दांत ही नहीं रहेंगे, खाओगे कहां से। कहने का तात्पर्य है अगर तब तक आप ही ना रहे या आप जो आर्थिक स्थितियों से लड़ते लड़ते
करते आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, या आज अच्छा नहीं खा पा रहे हो, तो आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप कब तक जिंदा रहेंगे, और फिर क्या उसका लाभ आप कितने सालों तक आखिर उठा पाएंगे। 60 साल के ऊपर आपको देंगे। अब आप सोचो आज के जनरेशन में कौन इंसान है जो 60 साल से ऊपर, वो भी कितने सालों तक आखिरकार जिंदा रहता है। हर किसी के अंदर तमामों सैकड़ों बीमारियां उनसे लड़ता रहता है। और जो है मान लीजिएगा आप 60 साल में हो गए, रिटायर हो गए, उसके बाद कितना साल आप जिएंगे। आजकल देखते हो 70% लोगों के शरीर में कोई ना कोई कमी और कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है। अब ऐसे में इसीलिए उसका जो एक रेशियो है ना, वो वहां पर कम होता चला जा रहा है। और गवर्नमेंटें ऐसे योजनाओं का यहां पर आपसे जिंदगी भर तो आपसे बटोरती रहेंगी, उसके बाद कह रही कि 60 के बाद में हम आपको इसका लाभ देंगे। अब 60 के बाद भैया कब तक आप ले पाओगे, वो आप पर डिपेंड करता है। अब आप सोचिएगा कि यहां पर अगर आपको फ्यूचर में रखना ही है तो गवर्नमेंट को क्या, पेंशन तो कह रहे हैं, वो तो अपना फायदा देख रहे हैं, इतने बड़े अमाउंट में लोगों को घसीट करके, और उसमें फिर ये वो करते रहेंगे। अरे कुछ ना लो इनसे, कुछ काटो ना और फिर पेंशन दो, तब तो बनता है तुक। लेकिन यहां पर आपसे वो ले रहे हैं अभी। अब फ्यूचर में आप कब तक जिंदा रहोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा 60 के बाद, वो तो आप सोचो। अब नहीं बीमार हो तब भी 60 के ऊपर कितना हद है, 70 तक आप जो है रहोगे, क्योंकि अब वो एक एज घटती चली आ रही है। तो यही कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को दिक्कत करेंगी। तो फिलहाल के लिए हमारी तो यही सलाह है कि गवर्नमेंट जो है अपना देगी सो देगी। अगर जिसको अपने फ्यूचर की चिंता ही है तो वो अपना खुद से भी तो सेविंग कर लेगा। अगर आज के टाइम पर गवर्नमेंट अच्छा खासा मान दे महंगाई के दौर में, और थोड़ा बहुत बच भी जाएगा उनको, तो वो क्या करें, तो वो अपना बचा करके अपने फ्यूचर के लिए रख लें, बुढ़ापे के लिए रख लें। लेकिन आज जो मिल रहा है वो आज के ही लिए पर्याप्त नहीं है, तो फ्यूचर के लिए वो क्या करें। और ऊपर से गवर्नमेंट इसमें आपको ये करके वो करके सब दे रहे हैं। इसीलिए काफी बहनों की अपनी अलग अलग राय आती रहती हैं, और वो अपनी राय को ऑल इंडिया को शेयर करते हैं। और काफी बहनें परेशान भी रहती हैं जिनके घर में कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिएगा उनके घर में और भी कमाने खाने वाले हैं, तो ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। 100 200 300 जो कट रहा है सो कट रहा है। लेकिन वो कार्यकर्ता है जिनके ऊपर पूरे परिवार की कंधों की जो जिम्मेदारी होती है, जिनके कंधों पर, वो उनको दिक्कत होती है। और ज्यादातर आपको पता है इस विभाग में तलाकशुदा बहनें हैं, विधवा बहनें हैं, ऐसे ही बहनें यहां पर ज्यादातर तैनात हैं। अब आप सोचिएगा आप इस मैटर पर क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या होनी चाहिए, वो कमेंट में आप अपनी दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आज के स्पेशल वीडियो के लिए। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा आए दिन आप लोगों को कुछ अलग से वीडियो देने के लिए, और आप ऐसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक के साथ शेयर भी किया करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी किया करें। अपनी राय, अपने जो भी फैसले हैं, जो भी आप सोचते हो, उसको उसमें जरूर जो है लिखा करें, ताकि लोग भी पढ़ें और जाने कि हाँ लोगों की राय क्या है, क्या वो सोच रहे हैं। इससे क्या होगा, आइडिया लगता रहेगा लोगों